हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैशवेब। तो कैसे हो आप लोग? काफी दिनों के बाद एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने एक एजुकेशन वीडियो लेकर आया हूँ। और आज के इस वीडियो में हम ब्रेक इनसाइड ट्रेडिंग मेथड को देखेंगे कि ब्रेक इनसाइड क्या होता है और इस मेथड को यूज करके कैसे हम ट्रेड को बना सकते हैं। ओके, तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा एंड समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप वहां पर कमेंट कर सकते हो और मैं कोशिश करूंगा कि आपको आपके सवाल का जवाब देने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ब्रेक इनसाइड क्या होता है। सो ब्रेक इनसाइड का मतलब ये है कि किसी भी एक लेवल को ब्रेक करके इनसाइड हो जाना। ओके, तो इसके लिए हमारे पास ब्रेक इनसाइड ट्रेड के लिए हमारे पास एक रेंज होना जरूरी है। अब ये रेंज कुछ इस तरीके से होगा। मान लीजिए कि ये आ, ऊपर में एक मैंने लाइन लगा दिया एंड नीचे का कुछ ऐसे करके एक लाइंस को लगा दिया है। ओके, सो हमारे लिए ये एक रेंज है। अब ये रेंज हो सकता है कि डेली हाई एंड लो से एक रेंज हो सकता है कि ये वीकली रेंज हो, यानी कि वीकली हाई वीकली लो। हो सकता है कि ये मंथली का भी रेंज हो। सो कोई भी रेंज हो सकता है ये। अब इसको ट्रेड करने का क्या प्रोसीड्यूर है? हम इस रेंज को ट्रेड करेंगे ब्रेक इनसाइड में। अब ब्रेक इनसाइड जैसे कि मैंने बताया, किसी भी लेवल को ब्रेक करके इनसाइड हो जाना। मतलब कि अगर हम इसको डेली रेंज लेकर चले एग्जाम्पल के लिए, तो कुछ ऐसे करके रेंज को ब्रेक करके ऐसे ट्रेड होता है ब्रेक इनसाइड में, या फिर हाई को ऐसे ब्रेक करके ऐसे होता है ब्रेक इनसाइड में। ये रेंज के अंदर होता है, रेंज के बाहर जाकर फिर ये रिवर्स हो जाता है। तो इस ब्रेक इनसाइड ट्रेड का जो मेथड है या फिर जो प्रोसीड्यूर है, इसमें होता क्या है इस चीज को समझिए कि अगर ये डेली का हाई एंड डेली का लो है, और अगर ये डेली लो को रिजेक्ट कर रहा है, अगर ये डेली लो को रिजेक्ट कर रहा है तो इसको अपने डेली हाई पर चले जाना चाहिए। और अगर ये डेली हाई को रिजेक्ट कर रहा है, अगर डेली हाई के बाहर जाकर फेल ब्रेकआउट होकर आ रहा है, तो फिर ये डेली के लो पर आ जाना चाहिए। सेम केस अगर ये वीकली होता है तो वीकली में भी वही होगा कि वीकली के लो के नीचे अगर ब्रेक होके इनसाइड हो जाता है, फेल ब्रेकआउट होता है, तो ये हाई पर आ जाना चाहिए। एंड हाई को अगर फेल करता है तो ये लो पर आ जाना चाहिए। ओके, सिंपल है ये। ब्रेक ब्रेक इनसाइड का मतलब आप समझ गए कि ब्रेक इनसाइड में होता क्या है, रेंज के बाहर जाकर फेल होके ऊपर चले आना है। ठीक है, अब इसको इसमें ट्रेड को कैसे बनाए इस चीज को भी समझते हैं। तो इसके लिए मैं एक बार इसको फिर से डिलीट करता हूँ। और मान लो ये रेंज है, ये एक रेंज है। यहां पर मैं एक कैंडल को ड्रॉ कर रहा हूं। ये हमारे लिए डेली कैंडल। अगर ये डेली कैंडल रेड है, ये अगर बियरिश कैंडल है, तो हमारा जो ट्रेड होगा, हमारा ट्रेड कुछ ऐसे होना चाहिए। लो को ब्रेक करके फिर प्राइस को ऐसे हमें ट्रेड करना है। लो को ब्रेक करने के बाद फेल होगा, तब हम इसको लॉन्ग करेंगे हाई तक के लिए। और अगर ये कैंडल ग्रीन होता है, मान लो कि ये ग्रीन कैंडल, अगर ये कैंडल ग्रीन हो जाता है, तो हम लो से बाय नहीं करेंगे, हम हाई से इसको सेल करेंगे। हाई ब्रेकआउट होकर जब फेल हो जाएगा तो हम ऊपर से इसको सेल करने की कोशिश करेंगे अपने लो के लिए, यानी कि इस रेंज के लो के लिए। ठीक है, अब इस पे करने का तरीका क्या है? इसको करने का तरीका कुछ ऐसा है। मैं इसको एक बार डिलीट करता हूँ हर एक चीज को। ओके, अब मैं एक रेड कैंडल है, बेयरिश कैंडल है, इसी से मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि हमें लॉन्ग कैसे करना है। उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको शॉर्ट कैसे करना है। सो लॉन्ग के लिए आपको ये देखना है कि प्राइस ओपन होने के बाद, प्राइस ओपन रेंज के अंदर ओपन होना चाहिए, यानी कि इस वाले दिन के रेंज के अंदर ओपन होना चाहिए। ओपन होने के बाद प्राइस को ब्रेकआउट करके नीचे आ जाना चाहिए, इस वाले रेंज को छोड़कर नीचे आना चाहिए। एंड नीचे आने के बाद प्राइस में एक लोअर लो का स्ट्रक्चर बनना चाहिए। लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर बनेगा, बनने के बाद प्राइस में रिवर्सल आएगा एंड उस वाले रिवर्सल में जो लास्ट हाई है, ये लास्ट हाई ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पर ये चीज देखना है कि ये लोअर लो लोअर हाई का जो सिचुएशन है वो कुछ इसके नीचे भी बन सकता है। कोई बात नहीं, हो सकता है कि ये जो लास्ट हाई है इसके अंदर जाकर हाई बनाकर फिर आए। कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस हमें ये देखना है कि स्ट्रक्चर को यहाँ पर ब्रेक करके ऊपर जाकर क्लोज होना हो जाना चाहिए, इस वाले हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए। एंड साथ ही जब ये क्लोज होगा तब इस रेंज के अंदर होना चाहिए। अब अगर ये ऐसे नीचे होता है और यहाँ पर आकर ये कैरेक्टर को चेंज करता है अपना, तो कैरेक्टर तो यहाँ पे चेंज हो गया, लेकिन क्लोजिंग इसके अंदर जाकर होना चाहिए।
जब ऐसा होगा तो हमारे लिए जो एंट्री एरिया होगा, सबसे पहला तो इस वाले लो को हम एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे होगा, थोड़ा सा नीचे इसके स्टॉप लॉस हो जाएगा, इसी लो को हम बाई कर सकते हैं। अगर हमें बाई का लेवल और भी नीचे लाना है तो भी हम ये कर सकते हैं कि अगर ये एरिया हमें लगता है कि काफी बड़ा है तो हमें नीचे लेवल पर बाई करना होगा। तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो लास्ट लेग है, इस लास्ट लेग पर कहाँ पर एक पीओआई बना हुआ है। पीओआई अगर आपको नहीं मालूम, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना के रखा हुआ है, आप जाकर देख लीजिएगा कि पीओआई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। सो ये जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से भी आप ट्रेड को बना सकते हो। प्राइस इससे नीचे आएगा एंड ये अपने हाई के तरफ जाने की कोशिश करेगा। ओके, सो ये है पहला मेथड। ओके, अब सेकंड मेथड ये है, इसमें प्रोसीड्यूर ये है ट्रेड करने का कि कई बार ऐसा होगा कि ये कैरेक्टर चेंज जो मैंने आपको बताया, ये हुए बिना भी प्राइस ऊपर चला जाएगा। तो वहां पर आपको कैसे समझ में आएगा? उस केस में प्राइस कुछ ऐसे बिहेव करेगा, मान लो इसको मैं डिलीट करता हूँ, ये नीचे आएगा। सबसे पहले ब्रेकआउट होना जरूरी है, जैसे भी आप कीजिए ब्रेकआउट होना चाहिए। पहले लो ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होने के बाद नीचे वॉल्यूम का ब्रेकआउट आएगा। नीचे वॉल्यूम ब्रेकआउट आने के बाद प्राइस को उस वाले ब्रेकआउट्स को फेल करते हुए अंदर चला जाना चाहिए। वॉल्यूम ब्रेकआउट नीचे आया, प्राइस फेल करके अंदर जाकर क्लोज हो गया, तो सेम कंडीशन में आप इसी वाले लो को बाई कर सकते हो, या फिर इसी लेग पर जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा उस वाले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को भी आप बाई कर सकते हो। बट यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि जब ये ब्रेकआउट नीचे आया हुआ है, ब्रेकआउट वॉल्यूम ब्रेकआउट्स अगर नीचे आया हुआ है तो प्राइस अंदर इसको फेल करके अंदर जाकर क्लोज हो गया है, तब तो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस नीचे आने के बाद जब अंदर गया है, वॉल्यूम का ब्रेकआउट अगर ये अंदर जाकर हुआ है, तो उस ब्रेकआउट वॉल्यूम का जो कैंडल है इसके ऊपर एक हायर हाई बनने का इंतजार करना है। अगर वो हायर हाई बनता है तो सेम आप इसी वाले लो को बाई कर सकते हो, या फिर इस लेग पर जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उसी को बाई करके आप इसको हाई तक के लिए टारगेट लेकर चल सकते हो। अब यहाँ पर ये कि हमारा जो इंडियन मार्केट है 6 घंटे का मार्केट है, तो इसको शायद उतना टाइम भी ना मिले कि ये सब कुछ कवर कर दे। और सेम ये लो तोड़ रहा है, लो अगर ब्रेक कर रहा है, सेम डे को हाई को भी ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले वीक एरिया पर हायर लेवल पर कोई ना कोई रेजिस्टेंस देखते हुए वहां पर आपको एग्जिट कर जाना पड़ेगा। ओके, तो ये दो प्रोसीड्योर से आप ट्रेड को बना सकते हो। बस यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब प्राइस ऐसे करके घूमेगा इस वाले मेथड में, आपको ये देखना है कि नीचे से जो ऊपर जाएगा डेफिनेटली यहाँ पर वॉलेटिलिटी से सपोर्ट बन जाएगा, यानी कि दो रेड दो ग्रीन इस तरीके से सपोर्ट बन जाएगा। उस दौरान यहाँ पर नीचे जो कैंडल्स है, कैंडल्स पिछले कैंडल्स को स्वीप करना चाहिए, कुछ इस तरीके का कैंडल बनना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ ओपन होके मान लो कि प्राइस ऐसे करके नीचे आ गया, एक कैंडल या दो कैंडल ऐसे करके नीचे आ गया है। अब नीचे आने के बाद जब प्राइस घूमकर ऊपर जाएगा तो कुछ ऐसे करके प्राइस में पिछले कैंडल का लो स्वीप होना चाहिए, स्वीप होकर फिर प्राइस अंदर चला जाना चाहिए। अगर स्वीप होकर अंदर जा रहा है, मान लो कि इस वाले कैंडल पर वॉल्यूम आ गया या फिर इस वाले कैंडल पर वॉल्यूम आ गया है और इसको फेल करते ऊपर जाकर क्लोज हो गया, तो आप इसी को ही बाई कर लो या फिर लास्ट लोएस्ट कैंडल को बाई कर लो। स्टॉप लॉस आपका हमेशा यहाँ पर ही होना चाहिए। ओके, आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको ट्रेड को बनाना है, क्या प्रोसीड्यूर है, हम चार्ट पर भी देखेंगे, बट उससे पहले और एक इसके रूल्स को समझ लीजिए। इसमें कब कहाँ तक जा सकता है, क्या टारगेट हो सकता है। टारगेट मैंने वैसे बताया कि इस लो को अगर रिजेक्ट करता है तो हाई तक जाएगा, सेम डे में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो आपको इस वाले एरिया, वीक एरिया पर देखना होगा, रेजिस्टेंस एरिया, वहां पर जाकर आपको एग्जिट करना है। इसी के साथ आपको ये देखना है कि ये जो रेड कैंडल, जो बियरिश कैंडल है, अगर ये बियरिश कैंडल जो बना हुआ है वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ बना हुआ है, अगर इसमें वॉल्यूम ज्यादा है पिछले कैंडल से, तो इसके सेम डे में, मतलब इसके जिस दिन नेक्स्ट डे को, इस दिन वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया हुआ है, नेक्स्ट डे आप इसको ब्रेक इनसाइड कर रहे हो, तो नेक्स्ट डे इसका इस वाले एरिया तक पहुंचने का जो चांसेस है वो कम हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ, वॉल्यूम के साथ गिरा हुआ है, जिस वजह से चांसेस कम हो जाता है कि यहाँ तक चला जाए। ये मे बी इसके 50% एरिया, या फिर इस वाले दिन का, इस वाले दिन जब गिरा हुआ है डेफिनेटली ये लोअर लो लोअर हाई करके ही गिरा होगा,
तो कहीं ना कहीं जब ये स्विंग्स बन रहा है, कहीं ना कहीं से जो एक इम्पॉर्टेंट बहुत एग्रेसिव सेलिंग आया हुआ है, जो रेजिस्टेंस है, एटलीस्ट उस वाले रेजिस्टेंस पर जाकर वो रुक जाएगा। चांसेस ये होता है उस वाले रेजिस्टेंस पर जाकर वो रुक जाएगा। लेकिन अगर इसमें वॉल्यूम कम है, लोअर वॉल्यूम से गिरा हुआ है, तो फिर इतना इसके पास कैपेसिटी आ जाएगा कि ये पूरे कैंडल को कवर कर ले, एटलीस्ट बॉडी को कवर कर ले, इस बॉडी के एज एरिया तक चला जाए, इतना कैपेसिटी इसके पास आ जाएगा। वॉल्यूम रहता है तो आपको ये ध्यान देना है कि ये 50% एरिया से भी घूम सकता है, और 50% एरिया के आसपास आपको ये देखना है क्या कोई रेजिस्टेंस है। ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली कैलकुलेट करके आप 50% को ही लोगे, हो सकता है 50% के थोड़ा सा ऊपर ही इसका सप्लाई एरिया है, तो वहां तक का आप देख सकते हो, वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हो प्राइस का रिएक्शन क्या हो रहा है। एंड इसी के साथ और एक लेवल भी निकल के आ जाएगा, जो कि है, मान लो जब प्राइस ये वाला कैंडल जब गिरा था, तो पिछले किसी कैंडल को ब्रेक करके गिरा होगा। अगर पिछले किसी कैंडल को ब्रेक करके गिरा है, तो उस वाले कैंडल का भी जो लो है, वो लो भी इसके लिए हर्डल बन सकता है, अगर ये वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ हुआ है। अगर वॉल्यूम नहीं है तो फिर प्राइस पलट के यहाँ पर चला जाएगा। लेकिन हर जैसे भी हो, हर कंडीशन में आपको इस लो को एक बार मॉनिटर करना ही होगा, क्योंकि इसको ब्रेक करके नीचे आया हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हर्डल फेस करता है। ओके, सो अभी हम चार्ट पर देखते हैं, चलिए कि इसको हम क्या, जो दो मेथड बताया हुआ है दोनों को ही हम देखते हैं कि कैसे आप इस वाले टेंट को इस मेथड से बना सकते हो। चलिए, ओके, सो ये यूपीएल का चार्ट है, और यूपीएल के चार्ट में इस वाले दिन को देखिए। अच्छा, एक चीज ट्रेंड का ध्यान रखिएगा, ट्रेंड के साथ ही करने की कोशिश कीजिएगा, ट्रेंड के अगेंस्ट में। तो इस वाले दिन को हम देखते हैं, हम इसको ट्रेड करेंगे। अब इस वाले दिन को देखने का क्या रीजन है कि हम लॉन्ग के लिए देखेंगे। पहला तो ये है कि ये इस जगह से अपने अप लेग को कंटिन्यू कर रहा है, और ये क्यों लिया हुआ है, पीछे जाकर अगर देखोगे तो यहीं से ये हाई बना था, इसके बाद ये नया हाई बना था, लेकिन इस वाले हाई के ऊपर जाकर क्लोज नहीं हुआ, यानी कि फ्रेश यही हाई बना हुआ, बाकी ये रिजेक्शन है। तो यहाँ से प्राइस फिर से लो तक आ गया है। अभी इस लो से प्राइस में फिर से रिजेक्शन आकर प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो लैग जो है अभी अपसाइड का ही लैग है, नो डाउट यहाँ से हमें गिरता हुआ दिख रहा है, ये रिट्रेसमेंट है। अब प्राइस और भी ज्यादा गिर सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास एक लेवल है, देखिए सबसे पहले ये वाला लेवल। ये क्यों है, ये इसलिए है कि लास्ट जो ट्रेंडिंग कैंडल था ये दो था, इस वाले कैंडल का हाई ब्रेक करके जाकर इसने क्लोज किया है। लास्ट ट्रेंडिंग कैंडल ये है, यानी कि इस वाले कैंडल का जब लो टूटेगा तब जाकर वीकनेस आएगा, उससे पहले वीकनेस आने का चांसेस बहुत कम है। उसी के साथ पीछे अगर जाकर देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम वाला कैंडल है, जिसको ब्रेक करके ऊपर जाकर क्लोज किया था। तो कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ पर भी एक लाइन लगा दे, एक रेंज बन जा रहा है हमारे पास सपोर्ट के लिए। ओके, अब ये हो गया हमारे पास एक एरिया की जिसके नीचे से वीक हो सक रही है, हमें समझ में आ गया। अब अगर हमें ब्रेक इनसाइड करना है, तो हम इस वाले कैंडल को ब्रेक इनसाइड करेंगे। तो इस कैंडल के लो पर हमने एक ब्लू लाइन को प्लॉट कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, चलिए 5 मिनट्स पर जाकर देखते हैं। ओपन तो रेंज के अंदर हुआ है, रेंज के अंदर ओपन हुआ। अब देखिए, ये ओपन होने के बाद, यहाँ ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ही अपने इस ब्लू लाइन को, मतलब पिछले दिन के लो को ब्रेक करके नीचे आ गया। नीचे आने के बाद प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इसी लाइन को हिट किया, हिट करके प्राइस फिर से नीचे आ गया। सो अगर मैं यहाँ पर एक जिगजैग लाइन को ड्रॉ करूँ, मैं आज के दिन का इसको ड्रॉ करता हूँ, यहाँ तक आया, यहाँ तक गया, यहाँ तक आया। अब देखो इसके नीचे एक लो बन गया है, लोअर लो बना हुआ है। अब लोअर लो बनने का मतलब क्या है कि प्राइस का जो ट्रेंड है, जो फ्लो है, डाउन साइड का है। अगर ऐसा ही है तो ये यहां से जाकर यहां तक का ये हाई क्यों ब्रेक कर रहा है। जब ये हाई को ब्रेक किया तो यहाँ पर इसने अपने कैरेक्टर को चेंज कर दिया। अब इस वाले कैरेक्टर को चेंज करने के बाद अभी हमें देखना है कि सबसे पहले हमारे पास स्टॉप लॉस क्या है, ये लो। ठीक है, इस लो के नीचे का हमारे पास होगा स्टॉप लॉस। और मैंने एंटी का कहा बताया, एंटी का मैंने बोला कि जो लो को रिजेक्ट करके अंदर जा रहा है, इसी वाले को एंटी बना सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा है, तो आप उसके अंदर का पीओआई से बना सकते हो। सो पीओआई कहाँ है, स्टॉप लॉस यहाँ पर है, एंटी यहाँ पर बहुत बड़ा होगा। पीओआई हमारे पास कहाँ पर है, इस लेग में अगर देखें तो हमारे पास जो पीओआई निकल के आ रहा है ये वाला है। और आप देख सकते हो एग्जैक्टली इसी पीओआई के अंदर से ऊपर गया है। साथ ही ये जो ऊपर वाला ब्लैक लाइन देख रहे हो, ये तो रेड, जो लास्ट एक मैंने आपको बेयरिश हाई वॉल्यूम वाला कैंडल दिखाया था, उस कैंडल का हाई है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। बट जो हम सपोर्ट लेकर चल रहे थे, जिस ग्रीन कैंडल का लो, उसी कैंडल से ही ये बाउंस किया, साथ ही उसी जगह पर ही
पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना है और यहीं से बाउंस करके प्राइस ऊपर गया और देखिए यहाँ जाकर कहीं उस दिन क्लोज हो गया। ये अभी अपने इस लो को अगर रिजेक्ट किया है, पहुंचना कहाँ तक चाहिए, इस वाले हाई तक पहुंचा नहीं, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं था, दिन खत्म हो गया। लेकिन ये क्या किसी इंपॉर्टेंस लेवल को हिट करके क्लोज किया है? तो अगर आप थोड़ा सा पीछे जाकर देखोगे इस दिन का, इस दिन जब गिरा था, इस दिन का रेजिस्टेंस कहाँ था, इस वाले एरिया पर। क्योंकि प्राइस यहाँ से गिरने के बाद हायर हाई हाई लो हायर हाई हाई लो करके ऊपर जाते जाते ब्रेक करके नीचे आ गया इस वाले सपोर्ट को, तो कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस बन सकता है। उसी के साथ इसी एरिया से ही एक एग्रेसिव सेलिंग भी आया हुआ है, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पर निकल के आया हुआ है। तो दोनों ही तरफ से इस जगह का एक इंपॉर्टेंस हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हर्डल फेस हो सकता है। और आप देखिए प्राइस इसी लेवल को हिट करके नीचे आकर क्लोज कर गया है। ठीक है, तो अभी तक तो प्राइस पहुंचा नहीं जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर। और इस दिन का क्लोजिंग क्या हो गया, ब्रेक इनसाइड होकर हमने एक ब्रेक इनसाइड में ट्रेड बनाया, अंदर जाकर अंदर चला जाना चाहिए, वैसे ही हमारे पास एक ट्रेड हुआ और क्लोजिंग अंदर हो गया। तो क्लोजिंग अगर अंदर हो गया तो कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आ रहा है कि क्लोजिंग के बाद इस एरिया के नीचे सपोर्ट था, इस एरिया के नीचे डिमांड था, जिस वजह से प्राइस ऐसे करके ऊपर क्लोज हुआ है। अब हम नेक्स्ट डे को फिर से एक ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि इस दिन का क्लोजिंग ब्रेक इनसाइड होके हो गया है, हमारे पास एक स्ट्रक्चर और बनाकर दे भी दिया है कि ब्रेक इनसाइड हुआ। नेक्स्ट डे को हम फिर से एक ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। हम हमारा यहाँ ये अभी तक विजिट नहीं हुआ, यहाँ तक का टारगेट अभी भी पेंडिंग है, हो सकता है ये भी विजिट हो जाए, एक दिन में हो सकता है, 2 दिन में भी हो सकता है। अब उसके बाद नेक्स्ट डे को देखिए, नेक्स्ट डे यहाँ कहीं ओपन हुआ, ओपन होने के बाद प्राइस नीचे आया, जैसे नीचे आया इसी वाले लो को हिट किया, इसके अंदर ओपन होना चाहिए, ओपन हुआ, इसको हिट करते ही प्राइस में रिजेक्शन। अब रिजेक्शन होने के बाद प्राइस का ये जो वीक है, वीक को एक बार फिर से फिल किया, फिल करने के बाद प्राइस में यहाँ से क्या किया, प्राइस फिर से थोड़ा सा रुका हुआ है, यहाँ पे एक बेस बना है, बेस बनाने के बाद प्राइस इधर चला गया। उस दौरान आपको दिखेगा सबसे पहले जब प्राइस यहाँ से ऊपर गया था, एक यहाँ से स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, यहाँ से नया स्ट्रक्चर को ब्रेक किया था, तो यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाकर गया था, जो कि कुछ पॉइंट्स के लिए यहाँ पर हिट नहीं हुआ। और आज के दिन इसी वाले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को भी हिट किया, साथ ही कल लास्ट डे का जो लो है इसको भी हिट किया, रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेके प्राइस ऊपर जा रहा है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ, इस वाले कैंडल के हाई को रिजेक्ट करके नीचे आ गया है। जब नीचे आ गया है, अब अगर रिजेक्ट हो रहा है ऊपर से, प्राइस को नीचे गिर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम का ब्रेकआउट आते हुए प्राइस हायर हाई करके इसके बाहर जा रहा है। तो यहाँ पर हम एक एंटी को बना सकते हैं, एंटी ले सकते हैं, नीचे का स्टॉप लॉस लेते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इसको थोड़ा सा और कंफर्म करना है। अगर इसको और भी कंफर्म करना है तो प्राइस जब ऐसे करके रिजेक्ट हुआ, रिजेक्ट होने के बाद बहुत टाइम इसी वाले एरिया को हिट करके प्राइस बाउंस कर रहा है, फाइनली आज का जो भी हाई था, फर्स्ट इंटरडे का जो हाई था, यहाँ पर जाकर इसने ब्रेक कर दिया, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेक करके क्लोज कर दिया, एंड इसके बाहर ट्रेड करने भी लगा है। तो हम इस वाले लेग पर हमारा जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, जो कि यहाँ पर है, इस जगह से हम इसको लॉन्ग कर सकते हैं। और आप देख सकते हो कि प्राइस यहाँ पर आया, इसी वाले एरिया से ही ये बाउंस किया, एंड बाउंस करने के बाद देखिए एक अच्छा मूव हमें देखने के लिए मिला। वो यहाँ पर जाने के बाद अब ये नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया है, यहाँ कहीं पर ट्रेड कर रहा था, टाइम खत्म हो गया। अब ये हम नहीं कह रहे कि यहाँ से फिर गिर जाएगा, गिर सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ से सपोर्ट लेकर फिर ये कंटिन्यू कर सकता है, कुछ ऐसे आकर फिर ये कंटिन्यू करके अपने इस वाले एरिया का पूरा का कवर कर सकता है। अब ये जो यहाँ से गिरा हुआ है, इसका क्यों गिरा हुआ है, ये भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, इस जगह से एक एग्रेसिव सेलिंग आया था। ठीक है, एग्रेसिव सेलिंग आया था, और यहां से जो भी बाइंग करके गया हुआ है, इस एरिया से जिन्होंने भी बाइंग किया हुआ है, बहुत ही हैवी क्वांटिटी में अगर बाइंग हुआ है, तो उनको एग्जिट करने के लिए भी हैवी क्वांटिटी चाहिए। तो वो कहाँ पर मिलेगा, वो किसी ना किसी रेजिस्टेंस के ऊपर मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर स्टॉप लॉस होता है। सो ये रेजिस्टेंस है, यहीं से जो सेलिंग आया था, इसके ऊपर डेफिनेटली स्टॉप लॉसेस बढ़ा हुआ है, यहाँ पर लिक्विडिटी पोल है, राइट। और इसके ब्रेकआउट पर भी क्या होगा, लोग बाई करेंगे, तो दोनों ही ऑर्डर में स्टॉप लॉस ऑर्डर जो होगा वो भी बाई ऑर्डर है, क्योंकि लोगों ने सेल किया था। ब्रेकआउट पर अगर कोई स्टॉप ऑर्डर हिट हो रहा है किसी का, वो भी बाय ऑर्डर है। तो दोनों ही केस में यहाँ पर जाकर बाय ऑर्डर अगर अवेलेबल मिल रहा है, तो किसी को अगर एग्जिट करना है बड़ा क्वांटिटी, तो एग्जिट करना यहाँ पर इजी हो जाएगा।
और आप देख सकते हो यहाँ पर जाते वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया, हाई बनाया, उसके बाद नया हाई नहीं बन पाया, ये लोअर हाई बना तो प्राइस नीचे आ रहा है। सो अभी मे बी ये नीचे यहाँ पर आए, आने के बाद फिर से इस एरिया पर आने के बाद अपने और भी ऑर्डर्स यहाँ पर फिल हो, बाइंग स्टार्ट हो, एंड अपना फाइनल जो टारगेट है इसको जाकर हिट कर दे। ओके, सो ये था एक एग्जांपल, एंड इसी के साथ हम और एक एग्जांपल को मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं अभी इसको सारे लेवल्स को एक बार डिलीट करता हूँ। मैं और एक एग्जांपल दिखाता हूँ जो कि है ये वाला। ये आप देख सकते हो यहाँ पर सपोर्ट था, इस जगह पर आकर हिट किया, हिट करते ही इसके ऊपर जाकर क्लोज हो गया। अगर सपोर्ट है तो प्राइस को बाउंस करना चाहिए, घूमना चाहिए और यहाँ कहीं चला जाना चाहिए। बट वही है कि सेम यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, तो सेम जो एक ही दिन में ये पूरा कवर कर जाना मुश्किल है। तो नेक्स्ट डे आप देख सकते हो ये लगभग लगभग 50% या फिर हो सकता है इसी के अंदर का कोई रेजिस्टेंस एरिया तक गया। तो अगर अभी हमें ट्रेड करना है, मैं इस वाले लो का रेंज को मैं लेता हूँ कि इस लो से हमें ब्रेक इनसाइड करना है। अब ये कौन सा डेट है? 29 का। चलिए 29 को देखते हैं। सो ये 29 और इसका 5 मिनट्स में आपको ओपनिंग यहाँ दिखा रहा है, बट डेली के चार्ट पर जाकर अगर देखोगे, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फिर से, शायद ओके डेली चार्ट पर अगर आप देखोगे तो ओपनिंग जो है इस कैंडल के रेंज के अंदर है। तो 5 मिनट्स का थोड़ा सा गड़बड़ दिखाता है ट्रेडिंग व्यू में, इस चीज को थोड़ा सा देख लीजिए। अब चलिए, अब यहाँ पर देखें कि ये ओपन होने के बाद प्राइस नीचे आया। जब इस वाले पिछले दिन के लो को ब्रेक करके नीचे आया, यहाँ पर वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया। वॉल्यूम ब्रेकआउट आने के बाद प्राइस में बार बार क्या हो रहा है, प्राइस में देखिए स्विप हो रहा है। इस वाले लो के नीचे आया, इसको स्विप किया, फिर इसके नीचे आया, इसको स्विप किया, एंड उसके बाद से प्राइस में स्विप होने के बाद प्राइस में यहाँ से फिर हायर हाई बनना स्टार्ट हुआ, एंड ये अंदर चला गया। जब ये अंदर चला गया, जो नीचे जो वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया था, इसको यहाँ पर जाकर इसने फेल कर दिया। ओके, यहाँ पर इसने फेल करके ऊपर जाकर क्लोज हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसी वाले लेवल को बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे होगा, इसके नीचे थोड़ा सा बफर के साथ हमारा स्टॉप लॉस होगा, इसको बाई करेंगे। या फिर इस लैग पर जो भी पीओआई होगा उसको हम कर सकते हैं, जो कि मुझे ये वाला कैंडल दिख रहा है। ओके, और आप देख सकते हो एग्जैक्टली इसी वाले को हिट करने के बाद ही प्राइस में हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने के लिए मिला। और ये कहाँ तक गया है, ये वही कहीं अपना किसी रेजिस्टेंस एरिया पर गया होगा। 50% एरिया तो मे बी कवर नहीं हुआ और पूरा कवर नहीं कर पाया। और यहाँ पर एक गैप था, ठीक है, यहाँ पर एक गैप था। अगर हम इस वाले एरिया को भी देखकर टारगेट को प्लेस करते तो इस वाले कैंडल ने हमारा टारगेट हिट कर देता। अगर आप यहाँ से ट्रेड लेकर रिस्क टुवर्ड रेशियो को भी देखोगे तो आई थिंक 1:4 या 5 निकल के आ जाएगा। मैं अगर इसको यहाँ कहीं से एंटी को लेता हूँ, एंड डे लो का मैं ही स्टॉप लॉस में लेता हूँ, एंड टारगेट इस वाले, तो 1:5 का ट्रेड इजीली हमें इस जगह पर मिल जाता। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप ब्रेक इनसाइड ट्रेड को बना सकते हो, फेल ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड कर सकते हो, रेंज के अंदर जाने के बाद क्या कंफर्मेशन चाहिए, कैसे अंदर घुसना चाहिए। इन सारी चीजों को देखकर आप आराम से एक ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ध्यान ये देना है कि वॉल्यूम के साथ गिरा हुआ है, तो आपको उस वाले दिन का किसी न किसी रेजिस्टेंस पर जाकर इसको एग्जिट कर जाना पड़ेगा। अगर आपको दिख रहा है कि चल रहा है, टाइम अभी भी बाकी है, तो 50% एरिया भी कवर हो सकता है, या फिर पिछले दिन जिसको ब्रेक करके आया हुआ है उसके लो को भी जाकर टच कर सकता है। अभी इसके पास टाइम नहीं था। यहाँ पर अगर आप पूरे दिन ऊपर कहीं टारगेट लगाकर भी आप बैठे हो, और टारगेट कहीं ऊपर है और प्राइस यहाँ से चल रहा है, तो यहाँ तक जब पहुंचा है तो ऑलरेडी दिन खत्म ही हो चुका था लगभग लगभग। फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इसको देखकर वैसे भी आप निकल जाओगे, क्योंकि टाइम ही नहीं है आपके पास। और अगर ये रिट्रेस करने नीचे आ जाता है तो उसके बाद उतना टाइम नहीं रहेगा कि फिर से जाकर एटलीस्ट आपका ये वाला भी एरिया कवर करें, शायद इतना भी टाइम नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आप पहले एग्जिट कर जाओगे। तो वो डिपेंड करता है आप कैसे मैनेज करते हो अपने ट्रेड को। ओके, सो आई होप कि समझ में आया होगा। कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको आपके सवाल का जवाब देने के लिए। और ये मेथड आप यूज कीजिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा आपके ट्रेडिंग में। चाहे स्टॉक पिकिंग के लिए यूज कर सकते हो, या फिर सेम आप एंटी के लिए भी यूज कर सकते हो, सेम डे को भी। एंड ध्यान रखना है कि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड के अगेंस्ट में जाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। ओके, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट में जाओगे तो थोड़ा बहुत मूवमेंट
मूवमेंट मूवमेंट के बाद प्राइस सडनली रिवर्स हो सकता है। ओके, सो चलिए आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे किसी और एक एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।